श्रावण मास का व्रत है। अखंड 1 महीने से भोजन नहीं किया है या एक टाइम कर रहे हो? लग तो रहा है जैसे 700 साल पहले भोजन किया आपने बाबर के जमाने में। मात की, जगदम्बे मात की, करणी मैया की, क्षेत्रपाल महाराज की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव संभव। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम। सर्वदेवमयी गौ माता को नमन। आप सभी विराजमान ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों और बाल गोपालों को सबको जय श्रीनाथ जी की। जो भाई जो साथी आंतरी से सुबह 5:30 बजे से निरंतर साथ निभाते हुए 22 + 6 = 28 किलोमीटर तक अखंड पैदल चल करके इस यात्रा को भाव से यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए यात्री के सभी युवा साथियों के इस पुरुषार्थ को मेरा प्रणाम। यहाँ के जिन भाइयों ने, जिन सदस्यों ने, जिन साथियों ने विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को खड़ा किया और इसके स्वरूप को बचाए रखा, यहाँ के सभी पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं के इस सद्कार्य को मेरा वंदन। सज्जनों, माताओं, समय ज़्यादा हो गया है, रात्रि हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगा। कम से कम समय में अधिक से अधिक बात आपकी सेवा में रखने का प्रयास करूँगा। वैसे एक जानकारी आपको दे दूं कि मैं विगत 15 साल से प्रयास कर रहा था कि डूंगरपुर आऊँ। 15 सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन डूंगरपुर वाले थे कि बुलाने को तैयारी नहीं थे। अब की बार ज़बरदस्ती आया हूँ। ज़बरदस्ती आया हूँ तो परिचय भी देना ही पड़ेगा ना। कई लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे। एकदम संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ मैं। 4 दिसंबर 2012 को अर्थात 9.25 वर्ष पहले एक यात्रा वीर प्रसूता भूमि मेवाड़ के युद्ध स्थल हल्दी घाटी से, जिसे कलयुग का कुरुक्षेत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, धर्म की रक्षा के लिए जहाँ महाराणा प्रताप और राणा पूंजा ने महल छोड़ दिए, जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपनी मातृभूमि का और धर्म का सिर शर्म से झुकने नहीं दिया। दुष्ट अकबर की सेना से सतत संघर्ष किया। उसी संघर्ष स्थली से ये यात्रा 9.25 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। 9.25 वर्षों में अब तक करीब 80,000 किलोमीटर की दूरी को नंगे पांव पैदल तय करते हुए 18,000 गांवों, कस्बों और शहरों में गौ माता, प्रकृति और संस्कृति की पवित्र महिमा सुनाते हुए गोविंद कृपा से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। इस यात्रा के कुछ सामान्य से नियम हैं। इस यात्रा का कोई यात्री किसी के घर नहीं जाते, किसी के अतिथि नहीं बनते, किसी के मेहमान नहीं बनते, किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, किसी के यहाँ नाश्ता नहीं करते, किसी के यहाँ चाय कॉफी नहीं पीते, किसी से दान, चंदा, भेंट, दक्षिणा, अनाज, नारियल, कपड़ा, रुपया, पैसा कुछ स्वीकार नहीं करते। नगर के बाहर रुकना, कार्यक्रम करते कि वापस तुरंत आगे के गांव के लिए प्रस्थान कर जाना, किसी से कुछ लेना नहीं, सिर्फ अपनी बात सुनाना और आगे से आगे बढ़ते रहना, यही इस यात्रा की परंपरा है। इस यात्रा के यूँ तो छोटे बड़े कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, प्लास्टिक पर नियंत्रण, अंधविश्वास पर नियंत्रण, कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण, दहेज पर नियंत्रण, व्यसन पर नियंत्रण। इन सब बातों के साथ एक प्रधान विषय गाय माता का दिव्य चरित्र समाज के सामने रखना कि वास्तव में गाय माता है क्या। आप सोच रहे होंगे क्या हमको नहीं पता कि गाय क्या है? वास्तव में नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि गाय एक दूध देने वाला पशु है। काउ इज एन यूजफुल एनिमल। इससे ज्यादा क्या पता है? दूध देती है तब तक लोग रखते हैं, दूध देना बंद करते हैं कि सड़क पर छोड़ देते हैं। प्लास्टिक खा के मर जाती है, एक्सीडेंट में मर जाती है, कसाई उठा के ले जाते हैं। यही है गाय कहानी। इससे ज्यादा क्या जानते हैं आप? धरती को कागज करूं करूं कलम बन राय, 7 समुद्र की शाही करूं पर गौगुण लिखा न जाए। गाय माता की महिमा का वर्णन किसी एक जन्म में संभव नहीं है। इतनी महिमान, इतनी विशाल महिमा है गाय माता की। जिस गाय माता को अज्ञानतावश हम पशु समझते हैं, उसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने एक सटीक शब्द दिया है,
तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से अवलोकन करेंगे तो पाएंगे मेरे भाइयों और माइयों कि गाय माता अवतारों की भी इष्ट है और देवी देवताओं के समान है। मैं आपकी सेवा में सिर्फ 3 छोटी सी बातें रख रहा हूँ। मेरी 3 बातें सुनने के बाद आप विराजमान सभी भाई बहनों को लगे कि वाकई गाय माता में कोई न कोई सुपर नेचुरल पावर है, अलौकिक शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करके हमें सुखमय जीवन जीने की कला सिखा सकती है, तो अपन करीब 1 घंटा चर्चा और करेंगे। और 3 बातें सुनने के बाद आपको लगे कि हमको तो गाय में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा, तो आपका कीमती समय खराब नहीं करेंगे। 5 मिनट में 3 बातें पूरी करके आप अपने घर और हम आगे थाना। पहले 3 बातें सावधानी से सुननी पड़ेगी। मोबाइल वगैरह सब फ्लाइट मोड पे ले आओ आप, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। एक बात धर्म से जुड़ी हुई निवेदन करूंगा जो माताओं के हृदय में बैठेगी। एक बात व्यवहार से जुड़ी हुई निवेदन करूंगा जो आप हिंदूवादी सज्जनों के हृदय में बैठेगी। एक बात थोड़ी अलग भी कहूंगा जो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गए हैं, उनके दिमाग में बैठ जाएगी। सबसे पहले धर्म की चर्चा करें। कल ही आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है ना? किसी किसी ने मनाई होगी, कोई कोई तो सो भी गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि करीब 12 साल की उम्र तक जंगल में गाय माता को चराया। सुना होगा आप लोगों ने। और जब तक कन्हैया जी ने गैया जी को चराया, उन्होंने अपने पैरों में कभी जूतियां नहीं पहनी। आप में से कुछ सज्जन पूरे घर में जूता पहनते होंगे। हो सकता है कुछ बहनें इस सभा में ऐसी भी विराजमान हो जो फैशन के चक्कर में किचन में भी चप्पल पहनती है ना। फैशन के चक्कर से तो पहनती है। किचन तो रसोई घर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहाँ कोई कांटे कंकड़ चुभते नहीं कि जूता चप्पल पहनने की जरूरत पड़े। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, ये जताने के चक्कर में कई स्त्रियाँ हमने व्यक्तिगत देखा है चप्पल पहन के ही चपातियाँ बनाती है। और भगवान कृष्ण जी ने जंगल में तक जूतियाँ नहीं पहनी। आखिर क्यों? कारण बताते हुए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन पहली बार कन्हैया जब गैया चराने जा रहे थे तो उनकी मैया यशोदा जी ने प्रस्थान के वक्त उनको सुंदर जूतियां दे करके आग्रह किया, बेटा जाओ पहन करके। कन्हैया ने मना कर दिया, मैया नहीं पहनेंगे। समय आए बेटा, जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया फिर भी कन्हैया नहीं माने। अंत में हार करके थक करके माता यशोदा ने कहा कि ठीक है लाला, नहीं पहन के जाओ, आपकी इच्छा, लेकिन हमको ये तो बता दो कि क्यों नहीं पहन के जा रहे हो, कारण क्या है। कन्हैया ने उत्तर देने के बजाय मैया से प्रति प्रश्न किया कि मैया पहले आप हमें ये बताओ, आप प्रतिदिन मंदिर जाती हो, आपके पास बहुत सुंदर जूतियां रखी है, फिर भी आप मंदिर में बिना जूतियां पहने नंगे पांव ही प्रभु दर्शन को जाती हो, पहले आप बताओ कारण क्या है। माँ ने कहा बेटा इसमें कहने और समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। मंदिर में अपने इष्ट देवता निवास करते हैं और अपने इष्ट के सामने जूतियां पहनना अपराध है। तब कन्हैया ने मुस्कुरा के अपनी मैया को बड़े प्यार से कहा कि मेरी भोली भाली प्यारी मैया, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गौ माता भी तो हमारी इष्ट है। जब मंदिर में बैठे इष्ट के सामने जूतियां पहन के न जावें तो 33 कोटि देवताओं को तन में लेके संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए गौलोक से इस धराधाम पर अवतरित होकर के स्वयं दुख लीला करके भी संपूर्ण जगत को सुख पहुंचाने वाली गौ माता को चराने जाऊं तो भला मैं उनके सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। विचार करिए, हम कन्हैया को पूछते रहे, कन्हैया खुद ही गौ माता के पुजारी हैं। जिनको सांवरिया पूजते हो वो श्रेष्ठी गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है। अगर श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं तो गाय माता हमारे लिए अति इष्ट है, महा इष्ट है। वो पशु या जानवर किसी भी दृष्टिकोण से नहीं हो सकती। चलिए, ये धर्म से जुड़ी हुई बात है। कुछ लोग स्वीकार नहीं करते कि पंडितों ने ऐसे ही लिख दी होगी। आंखों देखी को तो मानोगे, प्रैक्टिकल को तो मानोगे ना। आप अपने घर का शुद्ध जल पी लीजिए, ट्यूबवेल का, हैंडपंप का, आरओ का, फिल्टर का, बोतल का या गंगा जल, कहीं सा भी शुद्ध जल पी लीजिए। वो जल 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा आपके पेट में रहेगा। बात थोड़ी सी हल्की है लेकिन समझना। अच्छी बात समझने के लिए हल्की बात का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। वो पानी, वो जल आपके पेट में 5 घंटा रहेगा और 5 घंटे बाद जब वापस निष्कासित होगा, डिस्चार्ज होगा, उत्सर्जित होगा, या तो पसीना बन के निकलेगा या मूत्र बन के निकलेगा। बड़े से बड़े संत को भी गंगा जल पिला दीजिए, 5 घंटे बाद उनके शरीर से गंदा मूत्र बन के निकलता है। और जहाँ मानव मूत्र का त्याग करता है वहाँ कोई पैर रखना भी पसंद नहीं करता है।
हम इंसान अपने शरीर को भले कितना ही श्रेष्ठ माने, लेकिन मानव शरीर की हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि इसे गंगा जल पिलाइए, ये गंदा जल बन के निकालता है। और जिन गाय माता को गलती से हम पशु समझ बैठे हैं नहीं, 800 साल जो हम गुलाम रहे, मुगलों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के, इन गुलामी में हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया कि गाय क्यों बुरा बोले। अब लग रहा है जिंदा लोगों के बीच बैठा हूँ। अरे 28 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, मैं नहीं थका, आप घर में खा खा के थक गए। थोड़ी ऊर्जा बनाए रखो भाई, ऐसे क्या करते हो? यहाँ कोई अखाड़ा वखाड़ा नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे यही तो लफड़ा है, 2-4 अखाड़े खोलो यहाँ नौजवानों के लिए, सब मरियल से हो रहे बेचारे हैं। गाय हमारी माता है, पक्का है? कोई शंका हो तो बोलो। एक तरफ तो कहते कि गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ हम उनके साथ व्यवहार पशुओं जैसा कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जिसकी माँ पशु हो गई, उसकी संतान क्या हो गई? पशु। बस, तो जब से हमने गाय माता को पशु समझना शुरू किया, उसके बाद हम लोगों में और पशुओं में जो मूलभूत अंतर था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप खुद विचार करो, आज अपने में पशु गौ भक्तों का विरोध कर रहे हैं, गाय माता को दूध निकाल के सड़क पर छोड़ देते हैं, चारों थनों का दूध निकाल करके बछड़ों को भूखा रखते हैं, पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आओ जन्मो, खाओ पियो, मौज मजे करो और मर जाओ, नरक भोगो और कीड़े मकोड़े बन के वापस 84 के फंदे में फंस जाओ। फैसला आप लोगों के हाथ है, दोनों व्यवस्थाएं गाय माता के पास है। चाहे तो डंडे मार मार के नरक जाने का जुगाड़ जमाओ, और चाहो तो प्रेम से सेवा करके बैकुंठ में रिजर्वेशन कराओ। और शास्त्रों की बात भी समझ में, देसी पद्धति से सुन लो आप तो। गाय माता की पीठ पर सिर्फ आधा मिनट हाथ घुमा के देखना, वो तुरंत पूंछ को थोड़ा सा ऊपर उठाती और संकेत करती कि बेटा इसी प्रकार मेरी सेवा करता रहा तो मेरी पूंछ आएगी और तुझे पार जरूर पहुंचाएगी। आप किसी बकरी की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, बकरी तुरंत पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा देती कि भैया मेरी पूंछ पकड़ में नहीं आएगी। आप किसी कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, कुत्ता पूंछ को हिला हिला के इशारा करता, मत पड़ मेरे चक्कर में, मेरी पूंछ कभी नहीं आएगी। हिलाता है कि नहीं हिलाता है? आप भैंस की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, खींच के पूंछ का जापटा गाल पे मारती, लाल कर देती है। इशारा क्या है? चारा डाल दे, सिर्फ दूध दे सकती हूँ, बाकी मेरे चक्कर में पड़ेगा तो नरक जाके यमदूत की मारी खाएगा, मेरा पूछना तुझे बचाने को नहीं आएगा। एक सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना तो मति नहीं, और जगदम्बा गौ माता की सेवा के बिना इंसान की सदगति नहीं। हम चाहे कितने बड़े दानी ज्ञानी मानी धर्मात्मा है, खूब पूजा पाठ जब तक व्रत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आंगन में गाय माता के लिए जगह नहीं तो जगदम्बा के दरबार में हमारे लिए कोई जगह नहीं। एक गाय माता आपको पृथ्वी पर भी सुखी कर सकती है और मृत्यु के बाद मुक्ति का मार्ग भी बता सकती है। सेवा से घर घर में खुशियाँ है छाई, आंचल से बाबा का आंगन बुहारूं, दुख हरता आरती उतारूं, सुख करता गो माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, गोबर में मैया के कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा, गिरत जलाने से सुधरे है श्वासा, सारे जगत की ते जननी हो मासा, ऐसे मैया जी पे तन मन में वारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती। चाहूँ और पुरुषार्थ चारों खुरों के, धर्म हित लड़ते बुरों से, वाहन बने हो शिव गुरों के, गगन सवारो अपने सुरों से, कीरत बाबा की मैं किस विध बिसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, पशु दक्षिणा संतान पावे, रघुकुल रोयस सब जन गावे, सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब ही मिट जावे, सेवा से अपना में जीवन सवारूं,
दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। श्रृंगार शुभ प्रतिष्ठा में अर्पण, पुच्छ जल सप्त पितरों का तर्पण, सकल जगत हित जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध बिसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गौपाला खुद ही चरावे, कली में संग करणी जी आनंद मनावे। सब युग में मैया हो कष्ट निवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता। बोलिए गौ माता की जय, चंदी बाबा की जय, श्री सतगुरुदाता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री भैरवनाथ की जय, जगदम्बे मात की जय, करणी मैया की जय, चित्रपाल महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ भक्तों की जय, गौ रक्षकों की जय, गौ सेवकों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सभी भाई बहन जहाँ खड़े हैं अपने जगह से ही 5 बार आरती ले लीजिए। आरती की थाली में किसी को पैसा भेंट दक्षिणा नहीं रखनी है, दूर से ही आरती ले लो। और आप दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो आप एक कोई नशा यहाँ छोड़ करके चले जाना। चाय, कॉफी, जर्दा, शराब, गुटखा, गांजा, भांग, कोई भी एक नशा आप दक्षिणा में अगर छोड़ते हो वो स्वीकार है, बाकी रुपया पैसा यहाँ दक्षिणा में आपका स्वीकार नहीं है। आप सबने सहयोग दिया उसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद। अब तुरंत यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी, कार्यकर्ता उसकी तैयारी करें। ओम। आप पुस्तकें जिनको लेनी हो इधर साइड में काउंटर से ले लीजिए आप लोग।